नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम क्लास 12th हिस्ट्री का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रही हैं। आप जानते हैं आपके फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज़ का पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी तरह का एक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड है उसे डिस्कस करने जा रही हैं। हम आपको प्रश्न पत्र का पूरा पैटर्न भी समझाएंगे और साथ ही इस पेपर को आपके साथ सॉल्व भी करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। ये हैं कि इस पेपर में 4 भाग होंगे, 4 सेक्शंस में ये पेपर डिवाइड होगा, ए बी सी और डी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 20 करने हैं। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 18 करने हैं। सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये कुल मिला के 12 होंगे जिनमें से 10 आपको करने हैं। सेक्शन डी में 2 मैप के पेपर क्वेश्चन होंगे, 59 नंबर और 60 नंबर, और ये दोनों आपको करने हैं। सभी प्रश्नों के इक्वल मार्क्स होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे सभी सब्जेक्ट्स की आने वाले नए वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं की जाती थी? 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 देवी, नंबर 3 पशुपतिनाथ, नंबर 4 इंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति की पूजा नहीं की जाती थी। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 वैदिक संस्कृति, नंबर 2 आर्य संस्कृति, नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर 4 धोलावीरा संस्कृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसका दूसरा नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन तीसरा है, अशोक की पदवी निम्न में से कौन सी थी? आपको ऑप्शन दिए जा रही हैं, प्रियदस्सी, दूसरा है देवानाम प्रिय, तीसरा है दोनों अ व ब, चौथा है उपर्युक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बच्चों प्रश्न 3 का सही उत्तर है देवानाम पिये उसकी उपाधि पदवी थी, उसको इस नाम से भी बुलाया जाता था। प्रश्न 4 है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई? आपके ऑप्शन हैं शोतुघई, दूसरा है हड़प्पा नगर, तीसरा है लोथल, चौथा है मोहनजोदाड़ो। तो बच्चों सबसे पहले जो खुदाई है वो हड़प्पा नगर में की गई, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप पर आधारित ऐतिहासिक साक्ष्यों को जॉन मार्शल ने किसको समर्पित किया था? ऑप्शन दिए जा रहे हैं, नंबर 1 सुल्तान जहां, नंबर 2 हसरत जहां, नंबर 3 शाहजहां, नंबर 4 हजरत महल। तो सही उत्तर यहाँ पे सुल्तान जहां है। सांची स्तूप पर आधारित ऐतिहासिक साक्ष्यों को जॉन मार्शल ने सुल्तान जहां को समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है बोध गया, नंबर 2 राजगीर, नंबर 3 सारनाथ, नंबर 4 सांची। तो महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? ऑप्शन मिल रहे हैं, नंबर 1 चारुदत्ता, नंबर 2 शूद्रक, नंबर 3 सायण, नंबर 4 हरिशेण। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर शूद्रक है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाम की संस्कृत नाटक की रचना की थी, जिसका अर्थ है मृच्छ मतलब मिट्टी, कटिकम गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा किसके आधार पर उद्योग केंद्रों को पहचाना गया था? नंबर 1 कच्चा माल, नंबर 2 उद्योग में काम आने वाले औजारों द्वारा, नंबर 3 अपशिष्ट सामग्री के आधार पर, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पुरातत्ववेत्ताओं ने उद्योग केंद्रों को कच्चे माल से भी पहचाना, उद्योग में काम आने वाले औजारों द्वारा भी पहचाना और अपशिष्ट सामग्री के आधार पर भी उनकी पहचान की। 9वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? यहाँ आपको लेखकों के नाम मिल रहे हैं, नंबर 1 प्रभावती गुप्त, नंबर 2 बाणभट्ट, नंबर 3 कौटिल्य, नंबर 4 उपरोक्त कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी समुद्रगुप्त प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति का लेखक नहीं है, इसलिए हम डी ऑप्शन को यहाँ पर टिक
कर रही हैं। प्रश्न 10 है, बुद्ध से संबंधित गण का क्या नाम था? नंबर 1 लिच्छवी, नंबर 2 कौशल, नंबर 3 मगध, नंबर 4 शाक्य। तो बुद्ध से संबंधित गण का नाम शाक्य था। डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 11 है, वह प्रथम महिला भिक्षुनी कौन थी जिसका समन्वय बौद्ध धर्म में किया गया? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 महामाया, नंबर 2 त्रिशला, नंबर 3 महाप्रजापति गोमती, नंबर 4 यशोधरा। तो सही उत्तर है महाप्रजापति गोमती वह भिक्षुनी थी जिसका समन्वय बौद्ध धर्म में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरी कौन होती है? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। संघ में महिला, नंबर 2 सामान्य गृहिणियाँ, नंबर 3 सम्मानित महिलाएं जिन्होंने निब्बान प्राप्त कर लिया हो, चौथा है बुद्ध के सभी अनुसरण करता। तो थेरी वे सम्मानित महिलाएं होती हैं जिन्होंने निब्बान प्राप्त कर लिया हो। नेक्स्ट प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पाली एवं अरबी, प्राकृत एवं संस्कृत, खरोष्टी एवं ब्राह्मी, मराठी एवं कोंकणी। तो आपको भाषा बतानी है यहाँ पर। तो सही उत्तर सी है खरोष्टी और ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? आपके ऑप्शन है बिंबसार, नंबर 2 समुद्रगुप्त, नंबर 3 अशोक, नंबर 4 अजात शत्रु। तो अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। प्रश्न 15 है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की स्वीकारोक्ति कीजिए। ऑप्शन में यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं बच्चों। कबीर के पद 3 विशिष्ट परंपराओं में संकलित हैं। कबीर की कविता केवल उर्दू में उपलब्ध है। कबीर ने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परंपराओं का प्रयोग किया। कबीर ने अल्लाह को परम सत्य कहा है। ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, या दूसरा और चौथा, या पहला और चौथा, या तीसरा और चौथा। तो बच्चों दूसरा ऑप्शन है, कबीर की कविता केवल उर्दू में उपलब्ध है। चौथा, कबीर ने केवल सत्ता को परम सत्य कहा है। ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इस्लामिक कानून को कहते हैं या वो किस नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 हदीत, नंबर 2 शरिया, नंबर 3 उलेमा, नंबर 4 उम्मा। तो इस्लामिक कानून शरिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 17 है, वीर शैन कौन थे? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। बसवन्ना समर्थक, दूसरा कबीर समर्थक, तीसरा शंकर समर्थक, चौथा रामानुज समर्थक। तो वीर शैन जो थे वो बसवन्ना समर्थक थे। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 18 है, विजयनगर की स्थानीय देवी थी। आपके ऑप्शन है। नंबर 1 लक्ष्मी, नंबर 2 दुर्गा, नंबर 3 पार्वती, नंबर 4 पंपा देवी। तो सही उत्तर है विजयनगर की स्थानीय देवी पंपा देवी थी। प्रश्न 19 है, बौद्ध धर्म की नई परंपरा को कहा गया। नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर, नंबर 3 हीनयान, नंबर 4 महायान। तो इस नई जो शाखा थी, परंपरा थी, उसे महायान का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 1980 में, 1976 में, 1982 में, या 1986 में। तो हम्पी को 1976 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था दक्षिण के सुल्तानों एवं किसके साथ? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, नंबर 2 बुक्का राय, नंबर 3 सदाशिव राय, नंबर 4 राम राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण के सुल्तानों और सदाशिव राय के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न 22 है, संगम कौन सी भाषा का साहित्य है? आपके ऑप्शन है। नंबर 1 मलयालम, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 तमिल। तो संगम जो है वो तमिल भाषा का साहित्य है। डी उत्तर को हम यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी? आपके ऑप्शन है। नंबर 1 उज्जैन, नंबर 2 तोपली, नंबर 3 सुवर्णगिरी, नंबर 4 राजगृह या राजगीर। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर राजगीर है। राजगीर जो थी वो मगध की
राजधानी थी। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन से शासक संगोत्र विवाह पद्धति का अनुसरण करते थे? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 पांडव, नंबर 2 वाकाटक, नंबर 3 सातवाहन, नंबर 4 मौर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सातवाहन वो शासक थे जो संगोत्र विवाह पद्धति का अनुसरण करते थे। प्रश्न नंबर 25, अब यहाँ से आपका सेक्शन बी शुरू हो गया है। शुरू के जो 24 क्वेश्चन थे उसमें से 20 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। अब सेक्शन बी में आप देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको 4 कथन दिए हैं, फिर उनके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला कथन है, जैन धर्म का प्रारंभ प्रशाप देव द्वारा किया गया था। दूसरा, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीसरा, जैन धर्म की शिक्षाएं अंगों में दी गई हैं। चौथा, जैन धर्म में संघों का प्रारंभ इसकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए किया गया। अब दिए गए कथनों में से कितने सही हैं आपको ये बताना है। तो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही हैं, या दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, या पहला, दूसरा, तीसरा सही है, या पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बातें जो हैं वो सही हैं। प्रश्न 26 है, बौद्ध धर्म मोक्ष निर्वाण प्राप्ति का क्या तरीका है? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। नंबर 1 तपस्या, नंबर 2 दसशील, नंबर 3 4 आर्य सत्य, नंबर 4 अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है। अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विरूपाक्ष मंदिर के संदर्भ में विचार कीजिए। अब यहाँ पर ये 3 कथन दिए गए हैं मंदिर के संदर्भ में, और आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो नंबर पहला है, मुख्य मंदिर के ठीक सामने कृष्णदेव राय द्वारा विशाल कक्ष का निर्माण अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में करवाया गया था। दूसरा, यह एक अनोखा मंदिर था जो रथ के आकार का बनाया गया था। तीसरा, इस मंदिर के मुख्य देवता सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको बताना है कि केवल पहला इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है, या पहली और दूसरी सही है, या दूसरी और तीसरी सही है, या उपरोक्त सारी सही हैं। तो मंदिर के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक करेंगे। प्रश्न 28 जो है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से महाभारत में दिए गए व्यक्तित्व को पहचाने। व्यक्तित्व मतलब वो कौन सा चरित्र है महाभारत का। तो आपको बताया गया है वो घटोत्कच की माता हैं, निर्दय मनुष्य दैत्य की बहन है, भीम की पत्नी है। अब उनका क्या नाम है आपको बताना है। तो उनका नाम है बच्चों हिडिंबा। हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी, घटोत्कच की माता थी और दैत्य की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सही है? अब यहाँ पर इन्होंने 2 स्टेटमेंट दी हैं। पहली है धार्मिक संस्कारों, अनुष्ठानों एवं अंधविश्वासों की आलोचना। दूसरा है संतों द्वारा मूर्ति पूजा का बहिष्कार। अब आपको बताना है कि केवल पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, पहली और दूसरी दोनों सही हैं, और ना पहली सही है ना दूसरी सही है। तो इस बेटे भक्ति धर्म के संदर्भ में, संबंध में अगर हम देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे। प्रश्न 30 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब इसमें एक कथन है पहला और दूसरा उसका कारण है। इसके बाद 4 विकल्प आपको मिलेंगे, तो आपको सही विकल्प को चुनना होगा। तो कथन क्या है, इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य की पुनर्कल्पना करने हेतु अनेक स्रोतों का प्रयोग किया है। कारण, चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र उन सभी में एक मुख्य स्रोत है जिसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य की पुनर्रचना की गई। अब यहाँ पर आपको 4 नीचे स्टेटमेंट मिल रही हैं कि ए व बी दोनों सत्य हैं, तथा जो कथन है और जो उसकी व्याख्या है वो बिल्कुल सही अवधारणा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपको चारों में से ऑप्शन चुनना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको कथन दिया गया है और जो कारण दिया गया है ये दोनों सत्य हैं और ये दोनों सही भी हैं। कारण जो है यहाँ पर दिया गया
वो जो कथन है ए है उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न 31 है, रिक्त स्थान का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। दिए स्टेटमेंट है, बुद्ध का पहला उपदेश, बुद्ध के जीवन में एक घटना, बुद्ध की बुद्धि या बुद्ध का ध्यान। तो बेटा यहाँ पर जो खाली रिक्त स्थान का प्रतीक जो है वो है बुद्ध का ध्यान। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 32 है, शिव की पहचान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो हड़प्पा की मोहरों पर प्रदर्शित एक आकृति है। तो इसे गजपति के रूप में दर्शाया गया है। दूसरा, इसे योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। तीसरा, यह जानवरों से घिरा हुआ है। चौथा, इसे पार्वती के रूप में पहचाने जाने वाली एक महिला आकृति के साथ दिखाया गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन शिव के साथ आकृति की पहचान करने के लिए सही है? तो आपको ऑप्शन मिल रही हैं, पहला और चौथा कथन ठीक है, या दूसरा और चौथा ठीक है, या दूसरा और तीसरा ठीक है, या तीसरा और चौथा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। दूसरा कथन है इसे योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। तीसरा है यह जानवरों से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। आपको बताना है वो कौन सा चरित्र है। द्वितीय पांडव हिडिंबा से शादी की, घटोत्कच के पिता। तो ये कौन थे? ये जो महाभारत के पात्र यहाँ दिए हुए हैं कि वो भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे या युधिष्ठिर थे। तो इसका सही उत्तर है वो भीम थे। भीम ने हिडिंबा से शादी की थी। पांडवों में वह दूसरे नंबर के भाई थे और तीसरा वो घटोत्कच के पिता भी थे। प्रश्न नंबर 34 है, संस्कृत शिल्प में शिलालेख के अनुसार दूसरी शताब्दी ईस्वी में सुदर्शन झील रूपी एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा की गई? अब यहाँ आपको नाम दिए गए हैं, कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा, शक राजा रुद्र दामन के द्वारा, कन्नौज शासक हर्ष के द्वारा या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो बच्चों इस झील की मुरम्मत शक्र राजा रुद्र दामन ने करवाई थी। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित को मिलाएं। अब यहाँ पर एक तरफ तो लेखकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम दिए गए हैं और आपको इनको सही मिलान करना है कि कौन से लेखक की कौन सी पुस्तक है। तो इसमें जो पहला है J.D. डेल्स, इन्होंने द मिथिकल मास्टर है मोहनजोदाड़ो। जो S.N. रॉय है, इन्होंने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। जॉन मार्शल हड़प्पा 1946। R.E.M. व्हीलर मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 35 का, 35 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, कमल महल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यह कथन क्या है? शाही केंद्र में सबसे खूबसूरत इमारतों में कमल महल है। दूसरा, मैकेंजी द्वारा तैयार किए गए नक्शे में एक सुझाव पाया गया है कि लोटस महल एक परिषद कक्ष रहा होगा, एक ऐसा स्थान जहां राजा अपने सलाहकारों से मिले थे। तीसरा, कमल महल में 9 मीनारें थीं, एक ऊंची केंद्रीय, एक और 8 भुजाओं के साथ। अगला है, कमल महल को कमल महल या चित्रगनी महल भी कहा जाता है। यह हम्पी में कुछ ही आश्चर्यजनक इमारतों में से एक है जो शहर पर हमले के दौरान क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं हुई थी। अब ये जो कथन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन कौन कथन कमल महल के बारे में सही है आपको ये बताना है। तो ए ऑप्शन है 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 1, 2 और 4 और डी है उपरोक्त सभी। तो कमल महल के बारे में बच्चों जो 4 आपको स्टेटमेंट ऊपर दी गई हैं ये चारों बिल्कुल सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। कमल महल की ये सारी विशेषताएं थी। ये कमल महल हम्पी शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों का नेतृत्व अलवर नयनार संतों ने किया था। दूसरा, अलवर शक्ति के उपासक थे। तीसरा, नयनार विष्णु के भक्त थे। चौथा, सूफी इस्लाम का हिस्सा नहीं थे। तो यहाँ पर बच्चों ए ऑप्शन जो है वो कथन बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों का नेतृत्व अलवर नयनार संतों ने
किया था। प्रश्न नंबर 38 है, पता लगाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ 4 मंदिर और वो किस भगवान का है ये आपको बताया गया है, लेकिन इसमें से कोई कोई मेल ऐसा है जो सही नहीं है और आपको वही बताना है। तो पहला है विरूपाक्ष मंदिर, भगवान शिव। दूसरा है राम मंदिर, मथुरा। तीसरा है विट्ठल मंदिर, भगवान विष्णु। चौथा है महानवमी डिब्बा, राजा का महल। तो यहाँ पर जो सही मेल नहीं है वो बी ऑप्शन है, हजारा राम मंदिर, मथुरा। प्रश्न नंबर 39 है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और बताएं। वह खालसा पंथ के संस्थापक थे। उन्होंने इसके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। निम्नलिखित विकल्पों में से 10वें सिख गुरु के नाम की पहचान करें। सिखों का 10वां गुरु कौन है वो आपको बताना है। ऑप्शन है नंबर 1 गुरु नानक, नंबर 2 गुरु अर्जुन, नंबर 3 गुरु गोबिंद सिंह, नंबर 4 गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोबिंद सिंह थे। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 40 है, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नंबर 1 संगम, नंबर 2 अराविदु, नंबर 3 तुलुफ, नंबर 4 सलुफ। अब इनके समय के अनुसार कौन सा राजवंश पहले हुआ फिर कौन सा बाद में हुआ, इस तरह से आपको इन्होंने क्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, या दूसरा पहला, तीसरा और चौथा, या पहला चौथा तीसरा दूसरा, या चौथा पहला दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन सही है। सबसे पहला जो है 1 नंबर पे आएगा संगम, फिर चौथा सलुव, फिर तीसरा तुलुव और फिर दूसरा अराविद राजवंश आएंगे। प्रश्न नंबर 41 है, डैश के हड़प्पा स्थल पर नहरों के निशान मिले हैं। नंबर 1 गुजरात में धोलावीरा, ब अफगानिस्तान में शतुरगई, सी राजस्थान में कालीबंगा, 4 पाकिस्तान में सिंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अफगानिस्तान के शातुरगई में के हड़प्पा स्थल पर नहरों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के इन सिद्धांतों में से किसने समग्र रूप से भारतीय सोच पर अपनी छाप छोड़ी। आपके ऑप्शन है नंबर 1 समानता, नंबर 2 संप्रभुता, नंबर 3 शिक्षक या गुरु के लिए सम्मान, नंबर 4 अहिंसा। तो जैन धर्म का जो सबसे मुख्य सिद्धांत है वो है अहिंसा। किसी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी को परेशान ना करना, उसको ना मारना, ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और इसी ने भारतीय सोच पर अपनी गहरी छाप भी छोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गलत तरीके से जोड़ा गया है। अब इसमें दो चीज़ें जोड़ी गई हैं, अब उसमें से कोई एक ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन है खुनगत्सी चीन, अरस्तु ग्रीस, महावीर भारत, जरस्त्रुस इराक। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है जरस्त्रुस इराक ये गलत है, यहाँ पर ये सही मेल नहीं है। प्रश्न नंबर 44 है, सूफी आंदोलन की मूल बातें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। आपके ऑप्शन है धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत के बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में धार्मिक विचारधारा वाले लोगों के एक समूह ने तपस्या और रहस्यवाद की ओर रुख किया। दूसरा, सूफियों ने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से कुरान की व्याख्या की मांग की। तीसरा, कुछ फ़कीरों ने सूफ़ी आंदोलन के आधार पर आंदोलन शुरू किया और इन फ़कीरों ने तिरस्कार किया। उन्हें कलंदर, मलंग, मदासिर, हैदरी आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। तो अब आपको इसमें बच्चों सही विकल्प की पहचान करनी है। यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं अ, ब, द, ये ठीक हैं, स, द, अ, ये ठीक हैं, या उपरोक्त सभी ठीक हैं, या उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि उपरोक्त सभी कथन जो हैं ये सूफी विचारधारा आंदोलन के बारे में सही हैं। प्रश्न नंबर 45 है, यहाँ पर एक कथन है और फिर उसका कारण है। कथन है, चूंकि विजयनगर साम्राज्य के समय के दौरान युद्ध प्रभावी घुड़सवार सेना पर निर्भर था, अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात प्रतिद्वंदी राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कारण,
पुर्तगालियों के पास बेहतर सैन्य तकनीक थी, जिसने उन्हें इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने में सक्षम बनाया। अब आपको बताना है यहाँ पर कि जो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 46 में आपको एक फिगर दिया गया है, ये देखिए, और नीचे दी गई आकृति को देखिए। यह मूर्ति कहाँ मिली है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 अमरावती, नंबर 2 हस्तिनापुर, नंबर 3 हड़प्पा, नंबर 4 मोहनजोदाड़ो। तो यह मूर्ति जो है वो अमरावती में मिली थी। इसका सही उत्तर है। उसके बाद है नोट, निम्न प्रश्न संख्या 46 के स्थान पर केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। अब ये जो अगली है ये जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए है। अब सेक्शन 3 जो आप सी आ गया आपका, ये आपका केस बेस्ड है, जिसमें आपको कोई स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, किसी केस के बारे में बताया जाएगा और उस पर आधारित फिर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पर माता की सलाह, ये एक केस यहाँ पर दिया गया है। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सआनंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले ये भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। अब ये महाभारत के युद्ध पर आपको एक केस स्टडी दी गई है, जिसमें दुर्योधन की माँ जो है वो उसे सलाह दे रही है, गंधारी, और वो अपनी माँ की सलाह नहीं मान रहा। इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गंधारी ने अपने पुत्रों से पांडवों से युद्ध न करने की अपील क्यों की? आपके ऑप्शन है वह जानती थी कि पांडव जीतेंगे। दूसरा, वह जानती थी कि कौरव जीतेंगे। वह जानती थी कि युद्ध एक टाई में ख़त्म हो जाएगा। वह जानती थी कि युद्ध में जीत निश्चित नहीं है। तो इसका डी सही उत्तर है कि वह जानती थी कि युद्ध में जीत जो है वो निश्चित नहीं होती, कोई भी पक्ष जीत सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन ने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि नंबर 1 वह अति आत्मविश्वास में था। दूसरा, वह अपनी शक्तियों के बारे में अहंकारी था। तीसरा, उसके सलाहकारों ने उसे युद्ध की ओर धकेल दिया। उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ये सारे कारण थे जिसके कारण दुर्योधन ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। प्रश्न नंबर 49 है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का कारण क्या था? नंबर 1 द्वारका की पंचायत का अधिकार। दूसरा, हस्तिनापुर के राजा का अधिकार, सिंहासन का अधिकार। तीसरा, दूसरे पक्ष को गुलाम बनाने का अधिकार। तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो हस्तिनापुर के सिंहासन का जो अधिकार था वो कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध का कारण बना। अंत में युद्ध किसने जीता? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पांडवों ने, नंबर 2 कौरवों ने, तीसरा युद्ध बिना परिणाम के समाप्त हो गया, चौथा उन्होंने अंततः एक संधि की। तो युद्ध में पांडवों की जीत हुई। ए इसका सही उत्तर है। कौरव डैश के पुत्र थे? नंबर 1 विदुर, नंबर 2 भीम, नंबर 3 धृतराष्ट्र, नंबर 4 शकुनी। तो कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पांडव डैश भाई थे? कितने भाई थे? 100 भाई थे, 2 भाई थे, 5 भाई थे या 7 भाई थे? तो कौरव पांडव जो थे वो 5 भाई थे। अब यहाँ पर अगला एक और आपको पैराग्राफ इसी तरह से केस दिया जा रहा है, अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल, अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत, का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है।
इसके बाद सूफ़ी कविता का पाठ होता है जो फ़ारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती है और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। तो पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन थे? चित्रकार थे, कवि थे, कार्टूनिस्ट थे या पहलवान थे? तो वो एक कवि थे। प्रश्न नंबर 54 है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? नंबर 1 कबीर, नंबर 2 निज़ामुद्दीन औलिया, नंबर 3 शेख फरीद, नंबर 4 गुरु नानक। तो वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तीसरा प्रश्न है, कौल शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 उर्दू, नंबर 3 फारसी, नंबर 4 अरबी। तो यह अरबी भाषा का शब्द है। कौल शब्द का अर्थ है नंबर 1 करना, नंबर 2 कहावत, नंबर 3 दौड़ना, नंबर 4 हंसना। तो कौल शब्द का अर्थ है कहावत। प्रश्न नंबर 57 है, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफ़ी सिलसिला से संबंधित थे? नंबर 1 ऑप्शन है चिश्ती, नंबर 2 नक्शबंदी, नंबर 3 सुहारवर्दी, नंबर 4 कादिरी। तो वह चिश्ती सूफ़ी सिलसिला से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 58 है, चिश्ती सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अमीर खुसरो, दूसरा निज़ामुद्दीन औलिया, तीसरा शेख फरीदी, चौथा ख्वाजा मुइनुद्दीन। तो यह ख्वाजा मुइनुद्दीन के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया। अब बच्चों इसके बाद सेक्शन डी है जिसमें मैप वर्क के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे। इनको आपको मैप में भर के पहचानना होगा। तो इस तरह से बेटा ये हिस्ट्री का आपका फर्स्ट टर्म का पेपर था जिसमें 60 प्रश्न होंगे, 40 नंबर का ये पेपर होगा, 90 मिनट इसकी समय अवधि होगी। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे आने वाले और सैम्पल पेपर्स जिनके हल सहित आंसर सहित जो आपको मिलेंगे आप उन्हें भी देख सकें। थैंक यू।